सही है। तो यू विल बी सरप्राइज टू सी अगर कल कोई उन्हें किसी किस्म का यानी फौरी रिलीफ मिल जाता है, और या पॉलिटिकल ऑब्वियसली पोजीशन ले रहे हैं जो आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र जो है वो जाहिर है वो कल ही हमें पता चलेगा कि कौन से वाले आर्गुमेंट को बाय किया जाता है, कौन से वाले को नहीं किया जाता। अगर रिलीफ मिला तो आर्जी होगा, मुझे आपने तो अपनी सियासी सूरत हाल का तज्जिया किया। जी जी, रिलीफ आर्जी होगा। ओके, सो अजहर साहब आपके ख्याल में क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिन चेयरमैन पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात लाएंगे, आसानियां नहीं, कानूनी एतबार से ज़रा मुझे बताइएगा कि हाई कोर्ट में अपील के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं, और फौरी तौर पर रिलीफ के लिए के तौर पर कैद की सज़ा मुअत्तल कराने के लिए मजबूत दलील आपके पास क्या है? बहुत शुक्रिया आदिल। देखें, पाकिस्तानी तारीख तो इसी तरह की चली आ रही है कि हमने करप्शन के एडमिटेड केसेस अरबों रुपए के देखे, और बाद में हमने देखा कि इन्हीं लोगों ने मिल मिलाकर जो भी आप कहें, जो भी शक्ल आप दें, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख अब तब्दील होने वाली है। अब जो की प्लेयर है ना, जिस मामले में जिस तरह भी लेकर चलते हैं, मेरा ख्याल है मुश्किल अब हो जाएगा। अब बातें होंगी आइन और कानून की, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो एक अलग बात है, जैसे फहद ने कहा है कि और बाकी मसाइल हैं, यानी जो अपना बीसीओ केसेस दूसरे हैं, चाहे 9 मई के वाक़े हैं, चाहे वो नैब में हालांकि केस वो भी नहीं बनता। एक चीज मैंने आपके सामने मैं वाज़ेह तौर पर रख दूं, ये केस है खास तौर पर तोशा नागेज, ये जड़ से ही उखड़ जाएगा। अच्छा, एक प्रिसेप्शन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर भी इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस करप्शन में हुए हैं। भाई नैब कहाँ से इदारा आ गया करप्शन, सॉरी इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का काम करने के लिए? इसने तो करना है जाके, ये नैब ने देखना है, इन्होंने क्या देखना है। कि आज आप लोगों के लिए मैं इजाजत से पढ़ना चाहूंगा, हर कोई पढ़ता नहीं है, सेक्शन 137 अगर पढ़ ले वो बड़ा आसान हो जाएगा। Where a member submits the statement of asset and liabilities under this section which is found to be false in material particular, गलत होगी मटीरियल पर्टिकुलर के हवाले से। यहाँ कोई करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिस लिखा रहा आपको? नहीं लिखा रहा। ही में within 120 days from the date submission of the statement be proceeded against for committing the offense of corrupt practices। अगर ऐसा होगा तो उसको वो सजा दी जाएगी जो करप्ट प्रैक्टिस में है। 167 पूरा पढ़ लीजिएगा आसानी के लिए, उसमें ये लिखा ही नहीं हुआ कि ये 137 जो है ये करप्ट प्रैक्टिस होगा। अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी लफ्ज आपके सामने रखा। क्या पहली तो बात है, रात एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे अता तारड़ साहब के साथ, तो उन्होंने ये बात तो एडमिट कर ली कि जनाब जो असासे खरीदे हैं वो पैसे जमा कराए। चलो एक बात तो क्लियर होगी। पहले लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हसन अयूब, देन आई विल कम बैक। मैं जरा ये मुझे बताइएगा कि हसन आपके ख्याल में क्या ये इतना ही आसान होगा जिस तरह अजहर साहब कह रहे हैं कि ये तो तोशाखाना उड़ा के रख देगा? आप क्या बात कर रहे हैं, केस चलना और प्रेशर आना और प्रॉब्लम्स होना, ये तो उड़ा के रख देगा तोशाखाना, केस ही उड़ जाएगा पूरा हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। देखें, तोशाखाना केस जो है अभी तक लीगली तो लड़ाई नहीं है। जो पूरी वकला की जो टीम है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कोई ग्राउंड्स नहीं लिए अपने डिफेंस के अंदर। वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे वही लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे, वो टेक्निकल जो है ग्राउंड्स के ऊपर खेलते रहे हैं या इसको पॉलिटिकल ग्राउंड पर खेलते रहे हैं। उन्होंने अभी तक लीगली अपना डिफेंस को लिया ही नहीं है। अभी वो डिफेंस लेंगे तो पता लगेगा कि जी किस तरह उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। अभी तो अजहर सिद्दीक साहब का मैं ट्वीट पढ़ा था, वो तो कल ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है इसकी क्वाशमेंट भी करवा रहे हैं, और उनको जो है ना वो ऑर्डर को सस्पेंड करवा कर तो वो उनकी रिहाई के जो है वो ट्वीट कर रहे थे। तो बात यह है कि अभी तो नोटिस भी नहीं हुआ। तो अजहर सिद्दीक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं, उनको ऐसी बात करना मुनासिब नहीं था उनकी तरफ से ना। कोई भी ऐसा ट्वीट कर देता तो वो बहरहाल उसके बारे में तो आप उस पर गिला नहीं कर सकते। अजहर सिद्दीक साहब तो जानते हैं कानून को, ये सिस्टम जानते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो मामला अभी तो बेल का ही हाल ही, इस केस के अंदर बेल के हसूल में ही अभी बड़ा वक्त लगेगा, और अभी तो नोटिस होना है। और वैसे तो अमूमी तौर पर 2 हफ्तों का नोटिस कम से कम होता है, लेकिन अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ है और खुसूसी रियायतें भी दे दें तो कम से कम 1 हफ्ते का नोटिस तो अभी भी जो है वो कल हाई कोर्ट उनको करेगी। और उसके बाद क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, केस की नेक्स्ट हियरिंग कब होनी है गॉड नोज बेटर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता दूँ, तो 1-1.5 महीने तो केस वैसे ही जो है आपके ख्याल में लटक जाएगा? सर बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब केस इस तरीके से है कि कोई मैजिक वॉन्ड से फौरन तौर पर जजेस के और भी काम कोई नहीं है? आपकी देखें ना 2023 की अपील है, और 2023 की अपील से पहले 2022 की भी अपीलें शायद पेंडिंग पड़ी हुई हैं।
तो यहाँ पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। यहाँ पर भी ये कहते हैं कि खुसूसी रियायत करें और बाकियों को छोड़ें, हमारा केस पहले टेकअप कर लें। अभी इनका जो मामला चलना है इनका भी बेल मैटर भी चल रहा है। ओके जी, अजहर साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। अच्छा, मसला ये है ना कि सहाफी होना तो अच्छी बात है, कानून आना बड़ी मुश्किल बात है। मैं पहले बता दूं आपको, ये समझ नहीं सारा ये है, ये शायद भूल गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो पहले फैसला है ना, जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जुरिसडिक्शन का पेंडिंग पड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में 5 मेंबर बेंच होना, क्वैश करके रख देंगे इसको। और मैं बताता चलूं, अपील में नोटिस होगा, बिल्कुल होगा, हम ये करवाते रहते हैं, अपील में नोटिस होगा, सस्पेंशन। हम पहली डेट में ये केस तो एडमिटेडली आप देखें 3 बुनियादों पर। एक, इख्तियार नहीं था जज साहब का, लिमिटेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था। दूसरा, मटीरियल इरेगुलरिटी क्या है, इन्होंने शहादत तो देनी नहीं दी, शहादत तो डिनाई कर दी, 1 घंटे में लेके आए शहादतें। कौन कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें कर रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम बात है कि वो बायस वाला एलिमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अब वो अपना सुबह कोई बात नहीं, सुबह इंतजार करें, सुबह हमारी पूरी तैयारी है सस्पेंशन की पहली डेट पे। आदिल भाई, इस तरह का केस, इस केस के हवाले से जो कह रहे हैं ना, एविडेंस की बात, तो आपके ख्याल में कल हाई कोर्ट इसको उड़ा देगी? नहीं, सिर्फ सस्पेंशन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ सस्पेंशन की बात कर रहा हूं। सस्पेंशन जजमेंट अमूमन होता है जब भी कोई चीज आप चैलेंज करें, अगर प्रामा फिशाई केस बनता हो तो कोर्ट को इख्तियार है कि पहली डेट के ऊपर भी सस्पेंड कर सकती है। और इट इज अ केस, ये केस बुनियादी तौर पर सजा उनकी सस्पेंड हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा अजहर सिद्दीक साहब, जो लेट मी टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस मसले को फिर बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। फाज साहब, जरा ये बताइएगा कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से जो स्टेटमेंट आई है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया गया, ये कितना अहम है? और जाहिर है कि बड़ा ह्यू एंड क्राई था। इससे पहले ज़ल्मे खलीलजाद ट्रेंड जो हम देख रहे थे, उससे तो पता चल रहा था जैसे शायद पूरा अमेरिका ही परेशान है कि क्या होने वाला है। एंड वी ऑल नो ज़ल्मे खलीलजाद बैकग्राउंड। बट हैविंग सेड दैट, आपके ख्याल में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और दूसरा, ज़रा फाज साहब ये भी बताइएगा कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म वाला मामला है, इस पर जो इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा अभी तक, हफीज़ शेख का नाम भी सामने आ रहा है, उसके कितने चांसेस हैं उनके बन जाने के, और क्या इसको डिफेंड कर सके? ये 2 सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप दोनों को एनालाइज कर सकें। अच्छा, पहला सवाल तो आदिल देखिए, मेरे ख्याल में जो भी अमेरिका से जो बयान आया है, इसके अलावा और बयान आ भी क्या सकता था। ज़ल्मे खलीलजाद तो एक प्राइवेट सिटीज़न है, वो जो मर्ज़ी कहें। अब वो सफ़ीर थे तो तब वो इस तरह की बात नहीं कर सकते थे, तो मैं तो उनकी बात को इतना वज़न नहीं देता। स्टेट डिपार्टमेंट का तर्जुमान है, जाहिर बात है वो एक बड़ी जिम्मेदार पोजीशन में बैठा है, वो जो बात कर रहा है वो अमेरिका की ऑफिशियल पॉलिसी है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो एक अंदरूनी मामला है उसमें वो कहे कि जी इसमें कोई अमेरिका का ताल्लुक है। तो उसने जो कुछ कहा वो उसका कहना बनता भी था। हाँ, अब अगर लोगों ने कुछ ज़्यादा तवक्कुआत लगाई हुई थी कि अमेरिका जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेगा, तो मेरे ख्याल में उसमें अमेरिका से ज़्यादा उनका अपना कसूर है कि उनकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक मैसेजिंग होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। देखिए, इवेंट पे डिपेंड करता है। कई इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिनमें जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो उस पर बात करती हैं, लेकिन ये तो एक लीगल अरेस्ट है, एक केस है, उस पर एक अदालत जो है वो समाअत की है, फैसला सुनाया है, उस फैसले की रोशनी में जो है वो जेल चले गए हैं। तो ये तो एक रूटीन सा मामला है, और मेरे ख्याल में अमेरिका ने जो बयान दिया है वो उनके नुक्ता नज़र से बिल्कुल ठीक बनता है, यही होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात है निगरान की। देखिए, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मेरे ख्याल में जो इशू चल रहा है वो अब उसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं पाई है कि जी सियासतदान होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए, जो है वो PMLN की तरफ से हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से हो। लेकिन देखिए आदिल, मेरा इसमें मानना है कि अल्टीमेटली जो शख्स भी निगरान वज़ीर आज़म बनेगा उसमें वो कंसेंसस से ही होगा। और उसकी मैं आपको वजह बताऊं, वजह ये है कि इस वक्त PDM के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है। PTI तो इस टाइम स्टेक होल्डर नहीं, उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया है। और जो इस वक्त पाकिस्तान में जो एक पावर इक्वेशन है, अगर हम बिल्कुल इसको एक जिस तरीके से एक पावर को मेजर करते हैं उस तरीके से अगर हम अपना तज्जिया रखें
तो इस टाइम आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान को बराबरी है पावर की? यानी आज अगर पीडीएम जो है वो ये दावा कर रही है कि उसने को बहुत बड़ी एक फतह हासिल कर ली है पीटीआई के खिलाफ, ये तो उनकी खाम ख्याली है। ये फतह उनको मिली ज़रूर है लेकिन उन्होंने अर्न तो नहीं की है, उनको तो ये प्लेट में रख के दी जा रही है। तो जो लोग उनको ये फतह प्लेट में रख के दे रहे हैं, आपके ख्याल में वो अपनी राय के बरक्स जो है वो कोई इस तरह का शख्स जो है उसको मानेंगे जिसने बज़ाहिर 6 महीने इस मुल्क पे हुक्मरानी करनी है? और ये वो 6 महीने आदर याद रखिए, ये वो 6 महीने हैं जिसमें जो हमारा डू और डाई का IMF प्रोग्राम है उसके बड़े ही सख्त फैसले होने हैं, उन पे अमल दरामद होना है। और यही वो 6 महीने हैं, मैं 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब लग रहा है कि आगे जाएगा, जिसमें ये तमाम तर जो लीगल इशूज़ हैं पीटीआई के हवाले से, उनके वर्कर्स के हवाले से, उनके चेयरमैन के हवाले से, वो तमाम अभी इन्हीं 6 महीनों में मामला सेटल होने। तो बड़ा क्रूशल टाइम आ रहा है। इस पर अगर कोई समझता है कि वो जो चाहेगा और जिसको चाहेगा उसको निगरान वज़ीर आज़म बना देगा, द स्टेक्स आर वेरी हाई, ऐसे नहीं होगा।